मेरे साथ एक बार फिर बातचीत करने के लिए आज देवबंदी उलेमा कारी इशाक गोरा जी हैं। जब भी कोई मुद्दे होते हैं हम अक्सर बात करने के लिए आते हैं जो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज से जो है वो ताल्लुक रखने वाले होते हैं। इस पर बातचीत करूंगा मैं कारी इशाक गोरा जी से। सबसे पहला मुद्दा तो आजकल छाया हुआ है, दीपक मोहम्मद वाला। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को? आपने शुरू से देखा होगा और अब तक जो चीजें चल रही हैं कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, उत्तराखंड के कोटद्वार में एक मुस्लिम दुकानदार पर कुछ लोग आते हैं और वहाँ पर वो वहाँ उस दुकान के नाम को लेकर आपत्ति जताते हैं और कहते हैं कि बाबा जो अल्फाज है ये नहीं होना चाहिए। तो वहीं पर ही एक अमन पसंद लड़का जिसका नाम दीपक कुमार रावत है असल, तो वो उस मुस्लिम पक्ष के मुस्लिम व्यक्ति के पक्ष में खड़ा होता है और उनके सामने डटकर खड़ा होता है और बोलता है कि ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। उस व्यक्ति ने जो है एक मोहब्बत का बड़ा पैगाम दिया है। देखिए, एक चीज़ क्या होती है कि हमारे पास दो विकल्प होते हैं। एक विकल्प ये होता है नफरत की तरफ जाना, दूसरा विकल्प होता है मोहब्बत की तरफ जाना। तो जिसकी जैसी मानसिकता होती है उसकी मानसिकता पर निर्भर करता है कि वो किधर की तरफ रुख करे। तो यकीनन जो है दीपक रावत ने मोहब्बत का एक पैगाम दिया है पूरे हिंदुस्तान को और अमन पसंद के लोगों को, और जिस तरह से साथ दिया है यही हिंदुस्तान की पहचान रही है और वो हिंदुस्तान की पहचान को कायम रखते हुए उन्होंने किया। लेकिन कहीं ना कहीं उनका विरोध कर रहे हैं कुछ लोग। तो विरोध करने वाले उनकी मानसिकता अलग हो सकती है और उनका पक्ष कर रहे हैं उनकी मानसिकता अलग हो सकती है। बहरहाल दीपक रावत को जो है मेरा सल्यूट है, मेरा बहुत प्यार भरा सलाम है उनको, और उनकी माँ को भी मेरा सलाम है कि उन्होंने ऐसे बच्चे को जना है और उनकी तरबियत इस तरह की है। हमें याद रखना चाहिए कि आज भी हमारे मुल्क में ऐसे लोग जिंदा हैं और ऐसे लोग अभी भी कायम हैं जो मोहब्बत को कायम रखते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता को दिखा कर रखते हैं। तो ऐसे नौजवानों को आगे आना चाहिए। और बहरहाल दीपक रावत को मेरा बहुत बहुत बड़ा सलाम है और बहुत दुआओं के साथ सलाम है। राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं दीपक की जो है वो तारीफ कर रहे हैं। तमाम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। कई लोग तो हैं जो उनके समर्थन में हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बहुत नाराज हैं, गुस्से में हैं उनका जो भी उन्होंने अपने नाम के सामने दीपक और फिर मोहम्मद लिखा। देखिए, सबकी अलग अलग किस्म की मानसिकता होती है, सोच होती है। और मैंने वही जिक्र किया है कि हमारे सामने जब दो विकल्प आते हैं, एक विकल्प ये है कि जो नफरत की तरफ ले जाता है और दूसरा विकल्प मोहब्बत की तरफ ले जाता है। तो हमारी जो सोच है हमेशा से यही रही है और हमेशा हमारा पैगाम यही रहा है कि मोहब्बत को आम करें, और मोहब्बत करने वाला या मोहब्बत फैलाने वाले को हमारा सलाम है। तो इसमें अब किसने उनकी तारीफ की है, वो कोई पॉलिटिशियन है, राहुल गांधी हो या कोई भी हो, तो वो तारीफ कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, कोई भी, वो डिपेंड नहीं करता। ये मैंने वही बोला है कि हमारी मानसिकता इस पर डिपेंड करती है, कि वो निर्भर करती है कि आप किधर की तरफ जाते हैं। तो जो लोग मोहब्बत को पसंद करते हैं, मोहब्बत को फैलाना चाहते हैं और हिंदुस्तान की जो पहचान है उसको कायम रखना चाहते हैं, तो वो यकीनन मोहब्बत को ही तरजीह देंगे। तो इस पे राहुल गांधी ने जो भी कहा है मेरे इल्म में नहीं है। बहरहाल उन्होंने तारीफ की या बुराई की है, वो उनका काम है। कारी साहब, ये बताइए कि मदरसों की फंडिंग की जांच के आदेश दिए गए हैं। एज ए मुस्लिम धर्मगुरु देवबंदी उलेमा आप हैं, और कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को, इन आदेश को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मदरसों की फंडिंग या मदरसों से रिलेटेड जांच के आदेश जो है ये पहली बार नहीं आया है, कई मर्तबा आ चुका है। और इसको अभी जो आदेश आया है, हम हर आदेश को बार बार आंखें खोलकर या फिर चौंक कर सुने, कहें कि ये क्या आदेश आ गया, इसकी आवश्यकता नहीं है। बस दिल में जो है एक तकलीफ ज़रूर होती है कि बार बार मदरसों की फंडिंग या फिर मदरसों से रिलेटेड ही जांच के आदेश क्यों आते हैं। बहरहाल पहले भी इस तरह के आदेश आए हैं और मदरसों के जिम्मेदारों से हम लोगों ने अपील की थी कि वो पूरा पूरा सहयोग करें, और उन्होंने सहयोग किया है। तो अभी भी अगर आदेश आया है तो सहयोग करेंगे, लाजमी करेंगे, क्योंकि सरकार का काम होता है हर चीज़ की जांच करना, नज़र रखना। पर विशेष धर्म के लोगों पर अगर ख़ास नज़र रखी जाए तो कहीं ना कहीं चुभती है, उसको एक सोतेलापन महसूस होता है। तो सरकार की जिम्मेदारी ये भी होती है कि उसको सोतेलापन महसूस ना कराया जाए,
बल्कि उनको अपनापन महसूस कराना चाहिए। तो बार बार इस तरह के आदेश आना, तो कहीं ना कहीं इसको हम पॉलिटिक्स भी ले सकते हैं। और हमें याद रखना चाहिए कि बहुत जल्दी जो है हमारे प्रदेश में जो है चुनाव भी हैं, तो इस तरह के आदेश आना जो है लाजमी है। बहरहाल आदेश आया है तो उसका पालन करना ज़रूरी है। और हमने फिर दोबारा से अपील की है, जो मदारिस के जिम्मेदार हैं, संचालक हैं, कि वो जांच में पूरा पूरा सहयोग करें, और वो सहयोग करेंगे। अच्छा, कारी साहब, एक और प्रकरण छाया हुआ है। पाकिस्तान कह रहा है कि वो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। मैं कल देख रहा सोशल मीडिया पर, आपने भी कुछ कमेंट्स किए थे, पाकिस्तान को हड़काने की कोशिश की थी आपने भी। देखिए, पाकिस्तान हमेशा से हिंदुस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए पूरी कोशिश करता है। अभी पिछले दिनों जिस तरह की घटनाएं हमारे देश में घटी हैं, चाहे वो पुलवामा हो, दिल्ली ब्लास्ट हो, या दीगर और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ सामने आई हैं, उसमें खुल्लम खुल्ला साफ जाहिर हुआ कि उसमें पाकिस्तान का हाथ है। अभी बीच में जब मैच हो रहे थे, क्योंकि मैच जो है मनोरंजन की दुनिया में एक बड़ा मनोरंजन है, इस पर मुझे टिप्पणी एज अ धर्मगुरु इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि ये मामला हिंदुस्तान और पाकिस्तान का है और हमारे मुल्क की शान का है। पाकिस्तान से मैच खेलने के लिए हमने भी, और बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों ने मना किया था हिंदुस्तानियों को कि वो मैच ना खेले। जो भी इसका बोर्ड है वो इसको रिजेक्ट करे, उसके बावजूद भी मैच खेला गया। अब पाकिस्तान ने जो है ये मैच खेलने को मना कर दिया, तो उसने तो ये काम किया है कि अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। पर हमें इस चीज़ का मलाल और अफसोस है कि ये कुल्हाड़ी जो है उनके पैरों पे हम मारते हैं, वो उन्होंने खुद मारी, हम मारते जो अच्छी वाली लगती। तो ये कहीं ना कहीं मलाल है और हमेशा रहेगा। बहरहाल पाकिस्तान ने जो किया है वो अपने लिए ही बुरा किया है, और वो हमेशा बुरा अपने लिए ही करता आया है, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं सिलसिला। अब वो कौन सा ना करके जो है कौन सा तीर चला लेगा या फिर क्या कर लेगा। बहरहाल उन्होंने अपना नुकसान किया है। बस मन के अंदर मलाल ये है कि ये कुल्हाड़ी हमें मारनी थी उनके पैरों पर, उन्होंने खुद मार ली है। चलिए ठीक है। तो कारी इशाक गोराई से हमने यहाँ तमाम मुद्दों पर बात की है, चाहे वो मदरसा फंडिंग का मामला हो, या फिर उत्तराखंड का दीपक मोहम्मद वाला मामला हो, या फिर पाकिस्तान द्वारा T20 वर्ल्ड कप जो खेलने से मना किया है, उस पर तमाम ये मुद्दे थे जो इस वक्त चर्चाओं में हैं। और इन्हीं पर कारी इशाक गोरा ने अपनी राय जो है वो रखी है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।